मिस्टर काशिफ, मेरा नाम खुर्रम जवाद और मेरा ताल्लुक FIA से है। जी कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? हमारे पास खबर है कि आपका बैंक अकाउंट टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए FIA की जानिब से आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हम आपको अभी समझाते हैं। ये ना तो कोई पुलिस स्टेशन है, ना ही कोई कोर्ट रूम, बल्कि ये आपका अपना घर है जहां आपको डरा धमका के डिजिटली अरेस्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान में डिजिटल स्कैम्स तेजी से बढ़ता हुआ मसला है। डिजिटल अरेस्ट भी खौफ के जरिए पैसे बटोरने का एक नया फ्रॉड है। आप में से कई लोगों ने शायद इस स्कैम के बारे में सुना भी ना हो, जो भारत में जर्नलिस्ट, प्रोफेसर और मशहूर इन्फ्लुएंसर समेत कई लोगों को लूटने के बाद अब पाकिस्तान में अपने शिकार ढूंढ रहा है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम काम कैसे करता है? सबसे पहले आपको फ़ोन या व्हाट्सएप पर ऑडियो या वीडियो कॉल मौसूल होगी। फ़ोन पर मौजूद शख्स खुद को किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का नुमाइंदा जाहिर करेगा और फिर शुरू होगी आपकी एक लंबी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन, जो कई घंटों और कभी कभी कई दिनों तक भी जारी रह सकती है। You're going to get a call and someone claiming to be either from FIA or from banking circle or from police or from some agency, and they're going to tell you that we have these details of you. For example, this is your name, this is your address, this is your NIC, this is your cell phone number, and because you've been digitally arrested now, you need to A, transfer money to us, B, we're going to keep you under digital detention till the resolution of this matter. The fear mongering that they play on is if you do not comply to a digital arrest, it's going to be a physical arrest because we have an arrest warrant for you. फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समेत कई मुल्की इदारे अवाम में आगाही पैदा करने के लिए पहले ही बहुत से कैंपेन्स चला रहे हैं। इसलिए अब स्कैमर्स इन्हीं इदारों के ऑफिशियल्स बनकर या पुलिस यूनिफॉर्म में आपके सामने आ रहे हैं। वो जाली दफातर से वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं ताकि आपको शक तक न हो। यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा डिजिटल अरेस्ट नहीं करता और ना ही फोन पर पैसे मांगता है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई भी इदारा इस तरह से आपको कॉल करके ना आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा और ना ही आपको ये कहेगा कि आप किसी जुर्म में पाए गए हैं और आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं, और ना ही आपसे इस तरह पैसे मांगेगा। अगर कोई इस तरह पैसे मांगता है, अगर कोई आपको थ्रेट करता है, तो रेलिवेंट अथॉरिटीज के साथ रब्ता करें। ये ऑनलाइन फ्रॉड इस कदर प्लान्ड और सच लगता है कि चंद लम्हों में आप डर और धोखे के एक जाल में फंस जाते हैं और इससे निकलने के लिए स्कैमर्स आपसे जो रकम मांगते हैं आप उन्हें दे देते हैं। The way it works is very convincing on the phone itself because what you're hearing in the background is noises of wireless sets at the back. You'll hear all the things that you would probably hear or see in a police station, wireless sets, people talking about crime in the background, people saying कि they bought that फलाना मुल्जिम को ले आए या फलाना criminal has been brought in. So what that essentially does is it puts you under this pressure to comply. ये स्कैमर्स बड़ी चालाकी से आपको ट्रैक करते हैं और ज़ाती मालूमात इकट्ठा करते हैं, यहाँ तक कि इन कॉल्स के दौरान आपका दिमाग ही काम करना छोड़ देता है और आपको ये यकीन हो जाता है कि आप वाकई खतरे में हैं। NCCIA ऑफिशियल्स के मुताबिक बहुत से मुतासरीन धोखाधड़ी के तरीक़ेकार से वाकिफ नहीं होते, इसीलिए वो आसानी से इनका शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा मुतासरीन शर्म, खौफ या एतमाद की कमी की वजह से भी रिपोर्ट करने में हिचकिचाते हैं। Arrest scam is happening is there's usually a leakage of some sort of information either on the dark web or some sort of information of yours. Either the courier has taken your bank statement or someone somewhere or someone in the bank has leaked some information about you, which becomes the bait to grab you and take you in. आज के डिजिटल दौर में जहां हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, वहां ज़ाती मालूमात जैसे कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या अपने पिन कोड की हिफाजत पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अगर उसको डिजिटली थ्रेट किया जा रहा है तो NCCIA के साथ रब्ता करें। अब NCCIA के साथ रब्ता करने के 3 तरीके हैं, या तो NCCIA की हेल्पलाइन पे कॉल कर ली जाए, या फिर NCCIA की जो ईमेल है ईमेल कर दिया जाए, यानी ऑनलाइन पोर्टल पे भी कंप्लेन की जा सकती है, या फिर करीबी जो NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो करीबी रिपोर्टिंग सेंटर है वहाँ पे जाके कंप्लेन करें ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसी तरह अगर उसे सेलुलर नेटवर्क यानी कॉल पे थ्रेट किया जा रहा है तो पुलिस के साथ रब्ता करें ताकि उस क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कभी भी अपनी ज़ाती या बैंकिंग तफसीलात कॉल या व्हाट्सएप पर शेयर न करें। NCCIA ऑफिशियल्स के मुताबिक जब रकम मुंतकिल हो जाती है तो रकम की वापसी मुश्किल है।
इसीलिए हमेशा कॉल करने वाले की शनाख्त को सरकारी ज़राए से तस्दीक करें। फ़ोन पर किसी शख्स पर भरोसा करके उसे पैसे भेजने से पहले अपनी फैमिली और दोस्तों से मशवरा करें। In case you do get this call, tell them, please send me the arrest warrant. If there's an arrest warrant out there, the law in this country isn't that they're just going to come and arrest you. You have a chance to go before a judge. You have a chance to apply for a bail. There are bailable cases. There are bailable offences and non-bailable offences. Depending on the nature of offence that someone says to you, you can contact a lawyer. It's not as if there's an arrest warrant out, but hey, if you comply with me right now, this arrest warrant goes away. I can digitally arrest you. That's not how it unfortunately works. आप चाहे कितने ही समझदार क्यों ना हो, आप डिजिटल अरेस्ट जैसे किसी भी स्कैम का शिकार हो सकते हैं। यही वजह है कि डिजिटल स्कैमर से बचाव का सबसे मौसर तरीका इससे मुतालिक सही आगाही है। अगर आप कभी इस तरह की कॉल रिसीव करें, डू नॉट पैनिक, क्योंकि स्कैमर्स चाहते ही हैं कि आप डर जाएं।